तो वो क्या करता है कि जो ओरिजिन क्यों वहां से आ रही थी कि वो डाउडी बन चुका है, तो किसी की तो इतनी दम है नहीं, घासों के बड़े बड़े मैदानों में लेटा रहता है, दिखता है ज्यूनर के फेस की तरफ और गुवन के लगते हैं अरे अरे रुक तो जाओ। वहां से एक और लड़की आती है जो कि आप लोग करते हैं कि उन लोगों को जाना है कहाँ पर, डाउडी कॉन्टिनेंट पे। उस वर्ल्ड के अंदर घुस जाते हैं। टाउन है वो 10th ग्रेड का पिल, असल में वहां पर होता है एक बहुत ज्यादा बड़ा वाला ड्रैगन, 22 हेवनली फ्लेम्स का एंग्री बुद्धा लोटस। जो ज़्याओन हैगा वो नेक्स्ट वीडियो में एंशिएंट टूशी गॉड से भी मिलेगा। सो हेलो एवरीवन, पिछली वाली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से हम लोग का ज़्याओन होता है उसके पास आ चुका था। अब दूसरे रियल में जाने का रास्ता जो कि था एक पोर्टल जहां से आ रही थी ओरिजिन क्यूब वापस, जिसकी वजह से अब यहाँ पर जो भी डाओशेंग के बंदे होते हैं वो भी बन सकते थे डाउडी। तो अब हम लोग जानेंगे कि उसके आगे होता क्या है। असल में अब हम लोग जो जानेंगे अब शुरू होगी फ्लेम एम्पर, क्योंकि अब से जो पहले चैप्टर की बात करेंगे फ्लेम एम्पर की। हम लोग पिछले वाली हमने एपिसोड में बताया था कि हम लोग काइलिन बन जाएगी डाउडी, क्यूर मेडुसा बन जाएगी, तो वो कैसे बनेंगे, गुआन कैसे बनेंगे, जुनकुन कैसे बनेगा डाउडी। वो लोग जब जाएंगे उस टनल के अंदर तो वो टनल के अंदर क्या होगा, कौन सा मॉन्स्टर आ जाएगा जो कि 5 डाउडियों को मार सकता था। और जब हम लोग का ज़्याओन रहता है वो किस तरीके से अपनी दोनों की दोनों वाइफ को और एक ससुर को और एक और बंदे को जो कि जुनकुन है, जिया के पापा जो कि शायद उसके ससुर हो सकते थे, तो उनको वो कैसे बचाएगा। तो हम लोग अभी शुरू करते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो हम लोगों को पिछले वाले एपिसोड में देख लिया था हम लोगों की ओरिजिन क्यों वापस आने लगी थी। तो अभी होता ही है कि जो हम लोग को ज़्याओन रहता है वो दूसरे रियल में जाता नहीं है। वो सोच तो रहा था कि इसको जाना है, लेकिन वो भी जाता नहीं है क्योंकि वो सोच रहा था कि अभी ये लोग भी डाउडी बन जाए उसके साथ में, ठीक है। तो वो क्या करता है कि जो ओरिजिन क्यों वहां से आ रही थी उसको वो इस तरीके से सेटअप करता है कि एक जगह पर ओरिजिन क्यों आने लगती है काफ़ी ज़्यादा। तो वहाँ पर हम लोगों की जो काइलिन रहते हैं, जूनर रहते हैं, गुआन रहते हैं, जुनकुन रहते हैं, वो चारों के चारों रिट्रीट में चले जाते हैं। और जब वो लोग रिट्रीट में जाते हैं तो ज़्याओन के पास कुछ रह ही नहीं गया था अब क्योंकि वो डाउडी बन चुका है, तो किसी की तो इतनी दम है नहीं कि कोई इससे कुछ बोल सके। और उसका कोई यहाँ पे एनिमी भी नहीं होता है। वो चारों लोग जो होते हैं वो भी रिट्रीट में चले जाते हैं। तो अब वो बोर होने लगता है, वो कुछ नहीं करता है, वो पूरे के पूरे डाउडी कॉन्टिनेंट में घूमता फिरता है, घासों के बड़े बड़े मैदानों में लेटा रहता है जहाँ पर हवाएं चल रही होती हैं, और घासों के जो पीसेस होते हैं वो उसके मुंह के ऊपर आ रहे होते हैं, वो अपने मुंह में लेकर घास मास को भी चबा रहा होता है। और जो घास का जो स्वाद रहता है वो उसके पूरे मुंह को भर देता है। कितनी डिटेलिंग में बता रहे हैं हम, है ना। और उसके बाद वो सोचने लगता है कि यहाँ पर ही सब कुछ शुरुआत हुई थी अभी, क्योंकि वो गामा एम्पायर में ही होता है। तो उसने लगता है जब मैं यहाँ पर टीचर से मिला तो तब सब कुछ बदल गया था यार। मतलब ये जो भूतान सिटी थी यार, क्या ही जो पहाड़ था उसके पीछे, मतलब वो अपने पुराने दिनों को बात कर रहा था। और वो सोचने लगता है कि अब टाइम कितना ज़्यादा बदल गया है यार, मतलब लिटरली मैं डाउडी बन गया और हुन क्लैन भी खत्म हो गया है। तो वो लिटरली यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा बोर होने में लगा हुआ था। और तभी एकदम से उसके पास आती है कि आवाज़, वो कहते हैं कि ब्रदर ज़्याओन, और वो ऑफ कोर्स हम लोगों की होती है कि ज़्यूनर की आवाज़। तो वो यहाँ पर उसको ब्रदर क्यों बुलाती है, क्योंकि उनके देश में ऐसे बुलाया जाता होगा, हमें नहीं पता। ओके, तो यहाँ पर वो ब्रदर से कहती है ज़्याओन से अपने कि देखो मैं सक्सेसफुल हो गई होंगी। और जो ज़्यूनर रहती है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वो आती है कि हम लोग के ज़्याओन के पास में जो कि वहीं पर लेटा हुआ होता है, फिर वो उठ के खड़ा हो जाता है और वो देखता है ज़्यूनर के फेस की तरफ। और ज़्यूनर का फेस पूरा का पूरा लग रहा था चांद की तरह देखने में, वो चमक रहा था। उससे रहा नहीं जाता है क्योंकि काफ़ी सालों से ही कुछ कर नहीं पाया था, तो वो कुछ नहीं करता है, वो चाहता है और बस शुरू हो जाती सब कुछ। अब हम तुम्हें बता तो सकते नहीं क्या क्या, तो वो सब कुछ होने लगता है। तभी उसके आ जाते हैं ससुर, वहाँ पे आते हैं गुआन, और गुआन के लगते हैं अरे अरे रुक तो जाओ, हम लोगों को तो देख लो, हम भी तो खड़े हैं यहाँ पर। तो वो देखता है ज़्याओन, गुआन और जुनकुन की तरफ, और वो लोग भी डाउडी बन चुके थे। उनको कई दशक लग गए थे, ऐसा नहीं है कि जल्दी बन गए, 30-40 साल तो निकल ही गए थे। और हम लोग का ज़्याओन 30-40 साल से जो है आराम फरमाने में लगा हुआ था। और यहाँ पर जुनकुन आ जाते हैं और हम लोग के गुआन वो भी बन चुके हैं डाउडी। वो कहते हैं ऐसा मेरे सामने तो मत करो कम से कम। और जो यहाँ पर असल में गुआन होते हैं बहुत ज़्यादा खुश थे ज़्यूनर के लिए, क्योंकि कोई भी पापा अपनी बेटी को खुश देखना है तो चाहेंगे ही, है ना। ऐसा नोवेल में लिखा, इसलिए मैं बोलना पड़ रहा है। तो इसलिए वो भी यहाँ पर खुश रहते हैं काफ़ी ज़्यादा। उसके बाद वो बोलते हैं देखो मैं डाउडी बन चुका हूँ, मैं भी डाउडी बन चुका हूँ। और फिर वहाँ से एक और लड़की आती है जो कि आप लोगों की है दिल की रानी, सबसे ज़्यादा फेवरेट, उसका नाम है हमारी काइलिन। तो वो वहाँ पर आ जाती है कि वो कह लगती है कि ज़्याओन देखो मैंने ये ब्रेक थ्रू कर लिया। इतना बड़ा ब्रेक थ्रू करने के बाद भी वो थोड़ा सा ऐट हुई ही रहती है, ठीक है। वो कहते हैं कि अच्छा तो ये होती है कि डाउडी की पावर है, अच्छा, मतलब थोड़ा सा उसमें अभी भी ऐड बना भरा हुआ था क्योंकि यार वो काइलिन है ना, ऑफ कोर्स। तो यहाँ पर जो है वो लोग आ जाते हैं बाहर, और अब वो लोग हो चुके थे 5 डाउडी यहाँ पर मिलकर। और अब वो लोग फैसला करते हैं कि उन लोगों को जाना है कहाँ पर, डाउडी कॉन्टिनेंट पे।
और हम लोग क्यूनमेट से पूछते हैं कि ज़्याओ ज़्याओ का क्या होगा, तो वो यहाँ पर हम लोग को ज़्याओन कहता है कुछ चिंता वाली बात नहीं है कि जो हम लोग के मास्टर आला है उसको पूरी तरीके से गाइड कर रहे हैं। और तो जो ज़्याओ ज़्याओ है कि वो डाओ शेंग के 8 स्टार पर आ चुकी है, तो अभी उससे ज़्यादातर लोग डरते ही होंगे यहाँ पर, तो कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। और तो और जितनी भी जिम्मेदारियां होती हैं क्लैन की वो उसने अपने पापा को जो कि ज़ाओ ज़हान होते हैं उनको उसने वापस दे दी थी। और अभी यहाँ पर लोग जो डाउडी पावर हाउस होते हैं जो कि अभी से करीब 10,000 साल पहले इस कॉन्टिनेंट में देखा जाता है, तो 5 जो डाउडी रहते हैं वो खड़े हुए होते हैं शोंगदाई माउंटेन्स पर। और यहाँ पर जो शोंगदाई माउंटेन्स होते हैं वहीं पर ये पोर्टल भी होता है। अभी हम लोग का ज़्याओन पीछे अपने हाथ बांधे हुए होता है और देख रहा होता है उस वर्ल्ड के अंदर। अब वो कहता है कि हम लोग को इस वर्ल्ड के अंदर जाना है, लेकिन हम लोगों को पता नहीं है कि इस वर्ल्ड के अंदर क्या होगा। हम लोग अपनी दुनिया के तो राजा हैं, लेकिन हम लोग को ये नहीं पता कि ये वर्ल्ड के अंदर हम लोगों का क्या हाल होने वाला है। तो सब लोगों को बिल्कुल मिलजुल के रहना पड़ेगा। फिर होना क्या था, वो लोग जब घुस जाते हैं उस वर्ल्ड के अंदर, और जब वो लोग उस वर्ल्ड के अंदर मतलब ऐसे उसके उन लोगों की बॉडी राइज होती है कि हवा में, और उस वर्ल्ड के अंदर घुस जाते हैं। और जब वो उस वर्ल्ड के अंदर आते हैं तो उनको सिर्फ और सिर्फ काला अंधेरा देखने के लिए मिलता है। और वो उस जो वर्ल्ड रहती है, जो टनल रहती है, उसके अंदर वो चलते रहते मतलब उड़ते ही रहते हैं। काफ़ी ज़्यादा टाइम बीत जाता है, वो उड़ते ही रहते हैं, लेकिन कुछ हो ही नहीं रहता। ऐसा लग रहा था ऐसे कि वो कभी टनल खत्म होगी ही नहीं। तो यहाँ पर जो ज़्याओन बाकी रहते हैं वो कह लेते हैं कि भैया ये क्या हो रहा है। लोगों को काफ़ी बुरा लग रहा होता है, क्योंकि सोचो कैसी टनल अंधेरी भरी हुई जो कि कभी एंड हो ही नहीं रहेगी। और तो लोगों को ये भी नहीं पता है कि आसपास कोई मॉन्स्टर भी हो सकता है, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। और यहाँ पर हम लोगों का ज़्याओन होता है वो सोचने लगता है कि मुझे लगता है कि हम लोग को बचाने के लिए कुछ करना चाहिए। अपने अंदर से वो निकालता है पिलो को, और ठीक है, जो कि होती है हम लोग की 10th ग्रेड की। असल में वो 9th ग्रेड की बहुत हाई लेवल की पिल होती है जिनको तुम 10th ग्रेड का भी कह सकते होंगे। असल में हम लोग का जो ज़्याओन है वो 10th ग्रेड का पिल एल्केमिस्ट बन चुका है। और ज़्याओन ये भी कहता है कि जितने भी लोग हैं अपना जो अपना सोल इम्प्रिंट है वो सोल जेड के ऊपर कर देना, जिससे कि हम लोग एक दूसरे की पोजीशन पता चल सके अगर हम लोग लाइफ एंड डेथ सिचुएशन में आ जाएं। वो जो 9th ग्रेड की हम लोग की जो पिल रहती है उसका नाम होता है 9th ग्रेड जिंदेन, जो कि असल में जो डाउकी की जो रोड होती है उसमें बिल्कुल अनमैच थी, कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता था। उसको असल में कोई एक डाउडी स्ट्रॉन्ग ही बना सकता था। ओके, और तो जो ऑर्डिनरी जिंदान रहती है उसके कंपैरिजन में तो बहुत ज़्यादा हाई लेवल की होती थी वो। तो यहाँ पर हम लोग का ज़्याओन बन चुका था 10th ग्रेड का एल्केमिस्ट। और वो उस टनल के अंदर चलते रहते और काफ़ी ज़्यादा टाइम तक चलने के बाद उनको दिखती है 2 रोशनी है। और ज़्याओन है वो कहने लगता है चलो उधर की तरफ रोशनी है। तो चारों के जो डाउडी रहते हैं वो भी उसके पीछे आने लगते हैं उस रोशनी की तरफ चलने के लिए। और वो चलते आ रहे थे और वो जो रोशनी रहती है बड़ी होती जा रही थी। फिर वो लोग एकदम से पहुंच जाते हैं एक जगह पर जहाँ पर कि हम उन लोगों को पहले लग रहा था कि वो जगह बाहर निकलने के लिए है, लेकिन वो बाहर निकलने के लिए थी नहीं। असल में वहाँ पर होता है एक बहुत ज़्यादा बड़ा वाला ड्रैगन। जब वो अपनी आंखें खोलता है तो ऐसा समझ लो कि पांचों के पांचों खड़े होते हो। जब वो आँख खोलता है ना तो उसकी आँख के बराबर लग रहे थे, मतलब उसकी आँख इतनी बड़ी लग रही है जैसे कोई बहुत बड़ा से एक समुद्र सा खुल गया उनके सामने। और वो जो है चींटी बराबर लग रहे थे उसकी आँख के सामने। इतना ज़्यादा बड़ा क्रीचर, कई 100 फीट जो है वो लंबा क्रीचर था वहाँ पर। चलो हम उसका नाम बता ही देते हैं। वो होता है हम लोग का गोल्डन ड्रैगन एम्परर। और हम लोग जिया के पापा होते हैं जुनकुन, क्योंकि वो भी एक ड्रैगन ट्राइब से होते हैं। तो उनको ऐसा लग रहा था, फील हो रहा था जैसे कि वो उसके आगे जो है बाव करें, मतलब उसके आगे सर झुका दे। लेकिन वो यहाँ पर ज़्याओन को बताते नहीं हैं वो चीज़, क्योंकि वो जो ड्रैगन रहता है वो उनके साथ कोई भी फ्रेंडली नहीं था, वो लोग यहाँ पे निपटाने वाला था। और जो हम लोग को असल में ड्रैगन होता है वो फ्रेंडली होता है, लेकिन उसके अंदर कोई ऐसी पावर होती है कि जो कि उसको कंट्रोल करके रखे हुए थी। और इसी मारे वो यहाँ पर पांचों के पांचों को मारने वाला होता है। और वो कहता है कि आहा खाना, आखिर में इतने सालों बाद खाना आ गया मेरे पास। असल में वो कहता है कि अगर मैं इन 5 डाउडियों को खा लेता हूँ, ओके, कैनिबलिज्म मैं कर लेता हूँ, तो मैं जो हूँ आज़ाद हो जाऊंगा। वो कहता है मैं 10,000 साल से इस टनल में फंसा हुआ हूँ, आखिर में जाकर कोई डाउडी आया है, मैं खाऊंगा और इस दुनिया से बाहर, मतलब इस टनल में से बाहर निकल जाऊंगा, जो कि कभी खत्म ही नहीं होती है, एंडलेस वर्ल्ड जैसी है। और वो यहाँ से बाहर निकल के फिर से डाउडी कॉन्टिनेंट में जा सकता है। लेकिन असल में वो ड्रैगन नहीं बोला था, उसके अंदर एक और चीज़ होती है वो बोल रही थी। अब वो चीज़ क्या होती है और इन लोगों की फाइट में क्या होता है, क्या हम लोगों के जो काइलिन और जो जूनर है वो मर जाएंगे, क्योंकि हम आप लोगों को पहले बता दे रहेंगे कि वो ड्रैगन इन लोगों को बहुत ईजिली मार सकता है। तो अब ज़्याओन यहाँ पर करेगा क्या, तो अब ज़्याओन क्या करेगा। अब ज़्याओन एक चीज़ करेगा जो कि आप लोगों ने आज से पहले कभी नहीं देखी होगी। वो बनाएगा 22 हेवनली फ्लेम्स का एंग्री बुद्धा लोटस। मजाक नहीं कर रहा है, वो 22 फ्लेमों का एंग्री बुद्धा लोटस बनाएगा उसको मारने के लिए। लेकिन फिर भी उस ड्रैगन का घंटा कुछ खास नहीं बिगड़ता है, थोड़ी बहुत चोटें लगती हैं लेकिन उसको कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। तो सोचो कितनी पावर लेवल की बातें हो रही हैं। तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग का ज़्याओन बच पाएगा कि नहीं बच पाएगा। और तो नेक्स्ट वीडियो के लिए हम आप लोगों को एक और चीज़ बता देते हैं जो कि आप लोगों को सुन के दिमाग चकरा जाएगा। जो ज़्याओन हैगा
वो नेक्स्ट वीडियो में एंशिएंट तुशी गॉड से भी मिलेगा। ओके, अब तो एक्साइटमेंट आ गया ना, तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लो यार, ताकि जल्दी से जल्दी हम लोग के 2 के सबसे हो सके। तो जल्दी से प्लीज सब्सक्राइब कर लो, इससे कि आप लोगों के पास जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप लोग उस वाली वीडियो को देख सको। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब मार लेना यार, 2000 सब्सक्राइबर के बहुत ज्यादा करीब हैं हम लोग। और तो और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग बैटल विद हेवेंस का सबसे बेस्ट कंटेंट बना कर दें। तो प्लीज यार आप लोगों को थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए उसके लिए हमें। और तो और गाइस, हमने अपनी डिस्कॉर्ड खोली है, जिसके ऊपर हम पूरी की पूरी जो डोंगा रहती है उसकी कम्युनिटी खड़ी कर रहे हैं, जहां पर कि हम लोग इसके डोंगा के बारे में बात करा करेंगे एक दूसरे से। हम लोग क्या करेंगे भाई, जो हम लोग के आइस एम्ब्रॉयडरी कितना ज़्यादा कूल है, हम लोग क्या करेंगे भाई, तुमने जो है कि यूनियन को देखा है वो जो है कि चली गई है, वो हम लोग से कहाँ पर आकर मतलब जाउन से कब मिलेगी वो वापस, या फिर ये पूछ सकते हैं फिल्म एम्पर में क्या होगा, या फिर ये पूछ सकते हैं भाई किसी ने सॉलिड स्टार की नोवेल पढ़ी है उसमें क्या होगा आगे। और तो हम लोग ये सारी बातें करेंगे। और तो और एक दूसरे का जो यूट्यूब चैनल अगर किसी कोई बनाएगा तो उसको हम लोग सपोर्ट भी करेंगे। और हम खुद रात को रोज 7 बजे से 7:30 बजे तक आधे घंटे तक वहां पर रहा करेंगे, आप लोगों से बात करा करेंगे, आप लोगों को गाइड करा करेंगे कि आप लोग अपना यूट्यूब चैनल कैसे खोल सकते हैं। और तो और जो हमें डिस्कॉर्ड पर आएगा उससे उन लोगों से हम अपनी जो है वीडियोस बनाने के लिए वीडियो आइडियाज भी लिया करेंगे, और हम लोगों को दिया भी करेंगे वीडियो आइडियाज। और तो और लोगों को हम पहले बता दिया करेंगे कि वीडियो बनने किस चीज के ऊपर है, ठीक है। तो बहुत मजे आया करेंगे यार, तुम लोग डिस्कॉर्ड ज्वाइन तो कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहे हैं हम। और तो और ऊपर हमने अपनी इंस्टा आईडी भी दी हुई है कि उसमें 98 फॉलोअर्स है यार, कम से कम 1000 तो करवा दो। तो प्लीज वहां पर भी फॉलो कर लेना यार, वहां पर भी हम लोग खूब बातें करते हैं इन सब चीजों के बारे में, बहुत ज्यादा मजे आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।